गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज देखते हैं साधारण ब्याज और सागिर अहमद की बुक से स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। आज स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड पर ध्यान देंगे, टाइम की बचत हो इसलिए सबसे पहले लिख दिए हैं। समझिएगा साधारण ब्याज में किस किस वर्ड का प्रयोग होता है क्वेश्चन में, वो समझेंगे। एक समय का जिक्र होगा आपको, दूसरा दर का जिक्र होगा, तीसरे नंबर पर साधारण ब्याज का जिक्र होगा और चौथे नंबर पर मूलधन का जिक्र होगा और पांचवें नंबर पर मिश्रधन का जिक्र होगा। अर्थात आपका 5 ही वर्ड है जो साधारण ब्याज में अक्सर ये वर्ड देखने को मिलेगा आपको। देखते हैं पहचानने की तरीका कैसे समझ में आएगा हमको कि ये जो डिजिट दिया गया है वो समय है, दूसरा जो है दर है। पहचान देखते हैं। जिस डिजिट के साथ वर्ष लगा हो या माह लगा हो या दिन लगा हो वो निश्चित तौर पर समय कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, 4 वर्ष समय है, 7 माह समय है, 365 दिन समय है। अब यहां देखते हैं दर के, जिस वर्ड के साथ आपको परसेंटेज का जिक्र हो, जैसे एग्जांपल में 6%, 8%, वो क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। या 1 पैसा प्रति रुपया, जैसे सपोज दैट कह देगा 2 पैसा प्रति रुपया, ये भी दर हो गया। 2 पैसा प्रति रुपया का मतलब हुआ कि 100 पैसा में 2 पैसा, ये भी एक प्रकार का दर ही है। साधारण ब्याज का वर्ड क्या होगा कि प्राप्त राशि पर, जैसे एग्जांपल में समझेंगे 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है साधारण ब्याज का प्राप्त राशि पर। जैसे मान लेते हैं कह देगा 800 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो निश्चित तौर पर ये जो है साधारण ब्याज कहलाएगा। अब यहां देखिए मूलधन, मूलधन में एक वर्ड है का और दूसरा वर्ड है की राशि पर। अब का वर्ड देखिए, जैसे समझिए एग्जांपल के तौर पर कह देगा किसी धन पर 5000 रुपये का। अगर यदि 5000 रुपये का बोला तो निश्चित तौर पर 5000 रुपया जो होगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। या ये इस तरह से बोल दे 10,000 रुपए की राशि पर, तो निश्चित तौर पर 10,000 जो रुपया होगा वो आपको प्रिंसिपल कहलाएगा। और मिश्रधन काफी इजी है, फ्यूचर की जो भी बात करें निश्चित तौर पर वो मिश्रधन कहलाएगा। जैसे 10,000 रुपया हो जाएगा, यानी फ्यूचर की बात है, तो ये 10,000 रुपया जो है आपका मिश्रधन कहलाएगा। अब चलिए समझते हैं इसका कोडवर्ड। कुछ शॉर्टकट लिखेंगे ताकि टाइम ना लगे। समय को हम टी से सूचित करेंगे, दर को हम रेट से आर से सूचित करेंगे, साधारण ब्याज न लिखकर उसके जगह पर एसआई लिखेंगे हम, और मूलधन न लिखकर मूलधन की जगह पर केवल पी लिखेंगे, और मिश्रधन न लिखकर मिश्रधन की जगह पर हम ए लिखेंगे। चलिए देखते हैं बनाने का नियम। केवल और केवल 2 ही मेथड पर आप पूरा एसआई समाप्त करेंगे। एक याद रखिएगा, एसआई का ट्रिक होता है RT%, इसी पर आपका सारा ऐसे ही समाप्त होगा। जैसे देखिए टी टाइम रेट हो गया यहां पर, और साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज एसआई बराबर हो जाएगा RT%। प्रिंसिपल ऑलवेज मेरा 100 रहेगा, प्रिंसिपल ऑलवेज मेरा 100 रहेगा, और अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज जोड़ दीजिए, वही मेरा अमाउंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, एग्जांपल देखिए टाइम है 3 वर्ष, रेट अगर 10% रहेगा तो साधारण ब्याज जो होगा वो 30% हो जाएगा, क्योंकि RT% होता है साधारण ब्याज बराबर, ऐसा ही बराबर होता है RT%। अर्थात R और T में गुना कर देंगे, 30% हो जाएगा। और प्रिंसिपल जो है मेरा ऑलवेज 100% रहेगा। किसी भी प्रश्न में प्रिंसिपल को ऑलवेज जो है 100% रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% प्रिंसिपल है, 30% ब्याज है, तो निश्चित तौर पर अमाउंट जो होगा वो 130% होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यदि आपको दे दिया गया प्रश्न में, इसी पर देखते हैं, टाइम है 4 वर्ष, रेट है 5% और एसआई दिया है 600, तो बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होगा? निकालते हैं, प्रिंसिपल भी बताइए और अमाउंट भी निकालना है। देखिए ये 600 रुपया दिया गया है, ये 600 है क्या? साधारण ब्याज। मेरा साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर होता है RT%, और आर और टी में गुना कर दीजिए, यानी 5 गुने 4 पंचों का 20। मेरा साधारण ब्याज 20 हो गया। पूछेगा प्रिंसिपल क्या होगा? 100 से गुना कर दीजिए। प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100 से गुना कर दीजिए। 0 से 0, 30 दूनी 60, यानी प्रिंसिपल 30 में 100 से गुना करेंगे 3000 प्रिंसिपल हो जाएगा। और यदि अमाउंट का है तो अमाउंट कितना लिखिएगा? यहां देखिए अगर 20% आपका ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। तो यहां अगर 120 से गुना कर देंगे तो ये आपको अमाउंट निकल जाएगा। जैसे बढ़ती 3600, ये आपका अमाउंट हो गया। यहाँ से भी देख लीजिए 3000 रुपया प्रिंसिपल आया था, 600 रुपया ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3600। इसी स्ट्रक्चर पर हम पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहाँ
यहां पर दे देता प्रिंसिपल आपको 5,000। इसी क्वेश्चन का देख लीजिए, प्रिंसिपल अगर 5,000 देता तो मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑलवेज 100 होता है। दिया गया बटा अपना गुणे, पूछा गया, पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए पंचों का 20 से गुना कर देंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बेसिक कितना ही रहने देते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं सागिर अहमद का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा दिया गया है प्रिंसिपल है 471 रुपये, टाइम दिया गया है 7 माह, और रेट क्या बोल रहा है, 2 पैसा प्रति रुपया, यानी रेट हो गया 2 पैसा प्रति रुपया, यानी रेट हो गया 2%। कैसे 2 पैसा प्रति रुपया का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में आपका रेट लगेगा 2 पैसा, और 1 रुपया को हम बोल सकते हैं 100 पैसा में रेट कितना लगेगा, 100 पैसा का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 पैसा। अतः परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रेट हो जाएगा 2%। अब देखिए कह रहा है 1 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए माह का साधारण ब्याज निकालना है। इसका दे दिया है प्रिंसिपल 471, दिया गया बटा अपना स्ट्रक्चर लिख देते हैं, इसी पर सोल्व करेंगे। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, इसका दिया गया प्रिंसिपल 471। मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100, क्योंकि बताए हैं कि प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 होता है। साधारण ब्याज पूछ रहा है, प्रति माह साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखिए 2% माह है, 1 माह में 2% ब्याज लग रहा है, तो 7 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14%। अब कैलकुलेशन कर देते हैं, यदि हम 471 में 14 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 6,594, और बटा 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी साधारण ब्याज जो होगा वो 65.94 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है 2800, रेट है 6%, रेट 6% लिख दिए, टाइम है 5 वर्ष, टाइम 5 वर्ष लिख दिए। ऐसा ही पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, ध्यान देंगे। दिया गया क्या, दिया गया प्रिंसिपल कितना 2800, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 रुपीज होगी, मेरा प्रिंसिपल 100, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का हम ट्रिक जानते हैं, एसआई बराबर होता है RT%, अर्थात R और T में गुना कर दीजिए, वही आपका साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज 6×5 30, कटा दीजिए, गुना कर दीजिए, 28 दिया 84, 840, यानी एसआई जो होगा वो 840 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया गया है 600 रुपये, 600 रुपये का नाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल गिवन है 600 रुपया, यानी प्रिंसिपल दिया गया है 600 रुपया, रेट है 4%, और टाइम जो है 2.5 वर्ष है, 2 सही 1/2, और 2 सही 1/2 को लिख सकते हैं 5/2, 2 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए निकालते हैं। दिया गया यानी प्रिंसिपल दिया गया है 600, मेरा प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 होता है, 100 लिख दिए, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, और साधारण ब्याज बराबर 80%, यानी 4% में 5/2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, यानी 10% साधारण ब्याज हो जाएगा। देख लीजिए 4 में अगर 5/2 80% कर दिए, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 10% आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। अब कटा देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 छका 60, यानी 60 रुपया जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, 1750 रुपए की राशि को 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग पर रेट जो है 8% वार्षिक, मतलब 1 साल का, और दूसरे भाग पर रेट जो है 6% है, वार्षिक है, अर्थात टाइम जो है 1 साल हो जाएगा। अगर हम ब्याज की बात करें एसआई, तो एसआई बराबर होता है 80%, यानी 8 में 1 से गुना करेंगे, 8% इसका ब्याज हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्याज 6%। कह रहा है कि
प्रत्येक का ब्याज जो है समान है, दोनों का ब्याज जो है समान है। यदि ब्याज समान होगा तो प्रिंसिपल जो होगा ब्याज का अपोजिट हो जाएगा। यानी 8% अगर 6% ये ब्याज है तो प्रिंसिपल जो का रेशियो जो होगा वो 6 और 8 हो जाएगा। कटाकर आप ये भी बोल सकते हैं 4 अनुपात ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी अपोजिट हो जाएगा। 8 अनुपात 6 तो 6 अनुपात 8 कटा दिए, 3 अनुपात 4। अब लगा देते हैं दिया गया बटा अपना, इसका दिया गया है टोटल प्रिंसिपल 1750। मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4 3 7। ध्यान से समझेंगे, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर मूलधन पूछता तो इसका मूलधन निकालना होगा तो 3 से गुना कर देंगे, इसका मूलधन निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। मान लेते हैं इसका मूलधन निकालते हैं तो 4 से गुना कर देंगे। तो ब्याज क्या होगा, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज के लिए किससे गुना करेंगे 6%, यानी 6% का मतलब हुआ 6/100। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं 7 से कटाते हैं, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 3, 7 5 35, 250। 5 से कटाते हैं 25 चौका 100, 25 5 125, 25 से कम 25, 10 मिनट में कट जाएगा। यानी ब्याज जो होगा वो 60 रुपया हो जाएगा, प्रत्येक का ब्याज 60 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमुक किसी राशि पर 7 वर्षों का, यानी टाइम दे दिया है 7 वर्ष, 7 वर्षों का सरल ब्याज जो है SI 750 है। इसका मतलब रेट नहीं दिया है तो रेट हम लिख देते हैं X। ध्यान से समझेंगे, लगाएंगे दिया गया बटा अपना, इसका साधारण ब्याज 750 है, मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 80%, यानी 7x%, 7x हो गया। कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता, यानी दर 2% अधिक होता तो बताइए कितना अधिक ब्याज अर्जित होता। 1 साल में 2% अधिक ब्याज अर्जित होगा तो 7 साल में कितना अधिक होगा, 7 दूनी 14% अधिक अर्जित होगा, तो गुना 14। अब बताइए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर SI फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि SI का जो वैल्यू होगा वो X के फॉर्मेट में आएगा। अतः कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर रेट दिया रहता तो निश्चित तौर पर सॉल्व कर देते, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है, 6 वर्ष में किसी राशि पर SI जो है 1500 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब बताइए 6 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 1500 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 6 से भाग दे देंगे तो 25 6 का 150, यानी 250। 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1500, तो 1 साल का ब्याज 1500 बटा में 6 कर देंगे, यानी आ जाएगा 250। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष में देख लेते हैं ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज 250 रुपया है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 250 दूनी 500। तो 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद रेट जो है प्रतिशत रेट दुगुना कर दिया जाता है। यदि रेट दुगुना कर दिया जाएगा तो ब्याज भी दुगुना मिलेगा, या आप जो है मूलधन दुगुना करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्याज भी क्या मिलेगा दुगुना मिलेगा। यानी रेट दुगुना हुआ तो अब ब्याज कितना मिलेगा 250 का दुगुना 500 मिलेगा ब्याज। तो बताइए 6 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो 2 साल में तो 500 मिल गया, अब 4 साल में देखते हैं कितना मिलेगा। 4 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज हो गया 500, दुगुना करने के बाद तो बताइए 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 4 5 20 2000। अगर कहेंगे 6 वर्ष टोटल टाइम हो गया 6 वर्ष, तो टोटल ब्याज 500 प्लस 2000 2500, यानी 6 वर्ष में टोटल ब्याज जो है 2500 रुपया अर्जित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, किसी राशि पर 12 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। ध्यान से समझेंगे, यहां 12 वर्ष का SI है 1200 रुपया। आप बताइए 1 वर्ष का SI कितना होगा 100 रुपया, क्योंकि 12 साल में 1200 SI मिल रहा है तो 1 साल में 100 रुपया मिलेगा। अब प्रश्न ये कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद कुछ हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ना कि 1 साल का ब्याज 100 रुपया है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 400। और 4 साल बाद 4 साल बाद यानी 4 वर्ष बाद मूलधन जो है तिगुनी कर दी जाती है। यदि मूलधन को तिगुना करेंगे
तो ब्याज भी मेरा तिगुना मिलेगा, यानी 100 की जगह पर कितना मिलेगा, 100 में मिलकर अब कितना मिलेगा, 100 का तिगुना 300 रुपया ब्याज मिलेगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि बताइए 12 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा, यानी 4 साल का ब्याज हो गया, 4 वर्ष का ब्याज हो गया 400, तो 8 वर्ष का और देख लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज हो गया 300, तो 8 साल का ब्याज अतरिका 2400। और यहां देख लेते हैं 12 साल का टोटल ब्याज, 12 वर्ष टोटल ब्याज 2400, 400, 2800। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्षों में 2800 रुपए टोटल ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस्त पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे किस्त का क्वेश्चन। 2200 रुपए के ऋण को, यानी कर्ज जो है 2200 रुपए है, यानी देय धन जो है 2200 रुपया है। 5 वर्षों में टाइम दिया है 5 वर्ष, रेट जो है 5% दिया गया है। तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, कितने बराबर किस्तों में से भुगतान करना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। देय धन हो गया इसका 2200 दिया गया है, ये 2200 देय धन जो है 5 साल में देना है, 5 वर्षों में देना है। 5 वर्षों का देय धन हो गया 2200। मेरा देय धन क्या होगा, पहला साल की बात करें तो 100 रुपए, अगला साल साधारण ब्याज है 105, उसके बाद अगले साल अगले वर्ष 110, अगले वर्ष 115, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अगले साल 120, ऐसे ही 5% बढ़ते जाएगा। तो बताइए इसका देय धन हो गया 2200, 5 वर्षों का। मेरा 5 वर्षों का देय धन कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 20, 10 30, 30 10 40, 40 5 45, 45 10 50, यानी 550 दिया गया बटा अपन इसका देय धन बटा मेरा देय धन। अगुने ने पूछा गया, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, 100 से गुना कर दीजिए। ये किस्त निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। आपको 5 का 20 4 मिनट में कट जाएगा, अर्थात प्रत्येक किस्त का मान होगा 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 25,000 रुपए की राशि पर, यानी प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए की राशि पर प्रथम 2 वर्षों के लिए रेट जो है 6%। ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। और इससे अधिक वर्षों के लिए रेट जो है 9% है। यदि 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर 2 वर्ष इसका हो गया, तो इसके कितने वर्ष लिए, 3 वर्ष। पांच वर्ष बाद, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया 25,000 इसका राशि, बट अपना मेरा कितना राशि हो जाएगा, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है। अब बताइए टोटल साधारण ब्याज कितना होगा, इसका 6 दूनी 12%, साधारण ब्याज बराबर 80%, 12%, इसका 27%, अर्थात टोटल अगर ब्याज हम निकाले तो किससे गुना कर देंगे, 27 + 12 39% टोटल ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। कटाते हैं, यानी 250 गुने 39 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 9750, 9,750। अब 9,750 रुपए, यहां से प्रश्न समझेंगे। कह रहा है कि यदि 2500 रुपया से अधिक आय पर, यानी 2500 से जितना भी अधिक आय होगा उस पर 20% आयकर लगेगा। तो 2500 से कितना अधिक है, देख लेते हैं। 2500 घटा देते हैं, अगर 2500 रुपया घटाएंगे तो 7250 आ जाएगा, और इस पर 20% टैक्स लगेगा। 7250 लिख देते हैं, और 7250 का 20% टैक्स लगेगा, तो इस पर 20% टैक्स कितना हो जाएगा, 20/100 गुना करते हैं। 5 दूनी 10 का शून्य करिए, 2 दूनी 4 5, 7 दूनी 14, यानी 1450 रुपया आयकर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी धन पर 5.5% यानी रेट दिया गया है 5.5%, 1 वर्ष का यानी टाइम दिया गया है 1 वर्ष। उपचित साधारण ब्याज 676 रुपये 50 पैसा है, यानी साधारण ब्याज भी दिया गया है 676 रुपया 50 पैसा। ध्यान से समझेंगे, दिया गया है साधारण ब्याज 676 रुपया 50 पैसा।
मेरा साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर 80%, यानी 5.5 में 1 से गुना कर देंगे, 5.5 दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। पूछ क्या रहा है, यदि यह धन 5% पर निवेश करते, यानी रेट 5% पर निवेश करते तो कितना कम ब्याज प्राप्त होता, यानी 5.5% पर निवेश की है तो 5.5% ब्याज मिल रहा है, अगर 5% पर निवेश करेंगे तो 5% ब्याज मिलेगा, तो कितना कम मिला 0.5%, तो हम 0.5% से गुना कर देंगे, यही ना कम मिला। 5.5% पर निवेश किए थे और 5% पर निवेश करे तो 0.5% कम मिला, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 11 × 55 हो जाएगा। अब 11 से कटाते हैं, 11 × 66 कितना हो जाएगा, 11 × 66 1 हो जाएगा, 16 11 एकम 11, ध्यान से समझेंगे, 11 × 66 1 हो जाएगा, 16 11 एकम 11, 11 × 5 55, 11 × 5 55, यानी 61 रुपया 50 पैसा कम ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, रमेश 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी रेट 10% है, 7800 रुपया बैंक में जमा किया, यानी प्रिंसिपल हो गया 7800। प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना पैसा जो है बैंक में जमा कर देता है, तो बताइए 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। ध्यान से समझेंगे, रेट है 10%, टाइम 2 वर्ष लिख देते हैं, तो ये बताइए 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 2 वर्ष का एसआई कहें तो एसआई बराबर होता है 80%, 10 दूनी 20%, और ये 20% बैंक में जमा कर देगा, तो अब उसका पैसा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अगले 2 साल के लिए, यहां समझेंगे, अब पैसा हो जाएगा 120, तो अगले 2 साल के लिए एसआई कितना होगा, 120 पर अब 20% ब्याज लगेगा, तो 120 पर 20% कितना हो जाएगा 12 दूनी 24% हो जाएगा, यानी 4 साल में उसका ब्याज जो है, 4 वर्ष का ब्याज 20 और 24 44% ब्याज हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका प्रिंसिपल दिया गया है 7800, मेरा प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 होता है, दिया गया बटा अपना, आगू ने पूछा गया, पूछ कर रहे हैं साधारण ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले हैं 44%, 44 से गुना कर दीजिए, 78 गुने 44, यदि आप 78 में 44 से गुना कीजिएगा तो अब क्या हो जाएगा 3432, यानी 3432। सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया, रेट जो है 11% है, टाइम 4 वर्ष, यदि 4 वर्ष बाद समीर ने अपना धन और ब्याज दोनों मिलाकर 7200 रुपया अदा कर दिया, समीर ने रानी को 4 वर्ष बाद 7200 रुपया दे दिया। यदि 7200 रुपया समीर ने दिया है 4 वर्ष बाद, तो निश्चित तौर पर 7200 जो रुपया होगा वो आपका अमाउंट होगा, क्योंकि अमाउंट क्यों होगा, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी समीर जो पैसा दे रहा है, अब वो जो ऋण लिया था वो भी पैसा दे दिया, साथ में जो ऋण पर ब्याज लगा है वो भी दे दिया, अर्थात अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो मेरा ऑलवेज 100 होता है, और एसआई आपको पता है 80%, तो ये अगर चक 44%, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 144। समझ लीजिए, इस तरह से भी समझ सकते हैं, समीर ने मान लेते हैं 100 रुपीज लिया था रानी से, तो 100 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, और 4 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 11%, तो 4 साल का ब्याज 44%, अर्थात टोटल कितना दे देगा समीर 144। दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया, पूछ रहा है कि ब्याज के रूप में उसने कितना भुगतान किया, तो ब्याज के रूप में 44%, 44 से गुना कर दीजिए, 100, 72 दूनी 44, 144, 22 दूनी 44, यानी 2200 रुपया जो है कर्ज लिया था, वो समीर ऋण लिया था रानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, टाइम 4 वर्ष, 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है
800 रुपया है, तो बताइए वो धन क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। इसका साधारण ब्याज 800, मेरा साधारण ब्याज 5 का 20, क्योंकि हम बताए साधारण ब्याज बराबर होता है 80%। मेरा साधारण ब्याज 20 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। प्रिंसिपल पूछ रहा, प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 होता है, 100 से गुना कर दिए, यानी धन जो होगा वो 4000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। क्लियर कर दिया है कि साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। इसका दिया गया है 90 रुपया, ये 90 रुपया है क्या साधारण ब्याज। मेरा साधारण ब्याज क्या होगा 80%, यानी 18 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। धन पूछ रहा है यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल ऑलवेज जो है 100 होता है। 18 × 90 यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 6% प्रति वर्ष, यानी रेट दिया है 6% प्रति वर्ष की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके, यानी एक माह में 600 रुपया इनकम होगा, तो निश्चित तौर पर एक साल में कितना इनकम होगा। एक माह का ब्याज 600 रुपया, तो बताइए एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, वर्षक 72, यानी एक माह में 600 रुपया ब्याज प्राप्त हो, तो बताइए एक साल में कितना हो गया, यानी 12 माह में कितना हो जाएगा, वर्षक 7200 रुपया। क्लियर है। अब आपको सॉल्व हो जाएगा, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एसआई दिया है 7200, मेरा एसआई क्या होगा 80%, 6 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे। वर्षक 72 12 और 2 शून्य, यानी 12 पर 4 शून्य हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, कहीं कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,20,000 रुपया वो धन हो।